my dear students, good afternoon. Today I will teach you second part of the globes and maps. Second chapter is globes and maps. बच्चों, आज हम आप लोगों को दूसरा चैप्टर ग्लोब्स एंड मैप्स का दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे। पहले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा कि ग्लोब्स किसे कहा जाता है। A true and small model of the earth is called globe. इसके बाद मैप के बारे में पढ़ा कि मैप किसे कहते हैं, मैप कितने प्रकार के होते हैं, ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस होता है। अब इस पार्ट में आप लोग पढ़ेंगे एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मैप, यानी एक मैप के अनिवार्य कारक क्या क्या होते हैं, उसके आवश्यक कारक क्या क्या होते हैं। पहली चीज तो मैप जो होता है बिना डायरेक्शन के बिल्कुल बेकार होता है, यानी डायरेक्शन पहली चीज मैप की होती है, डायरेक्शन। अ मैप विदाउट डायरेक्शन हैज नो वैल्यू, यानी बिना दिशा के मैप का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी कोई उसका महत्व नहीं होता है, क्योंकि मैप का प्रयोग या मैप का जो लोग प्रयोग करते हैं वह दिशा संबंधी ज्ञान को भी ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से अगर मैप में डायरेक्शन नहीं होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। द टॉप ऑफ द मैप इज नॉर्थ एंड लोअर पार्ट ऑफ द मैप इज टू साउथ डायरेक्शन। बच्चों, आप लोग जानते ही होंगे कि अगर मैप होता है तो मैप का जो ऊपर का टॉप होता है, यानी ऊपर वाला जो भाग होता है मैप का, उधर हम नॉर्थ डायरेक्शन दिखाते हैं, यानी उत्तर दिशा दिखाते हैं, और नीचे सीधे उसी की तरफ नीचे की तरफ यानी उसके लोअर में दिखाते हैं साउथ, यानी ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन हुआ और नीचे साउथ हो गया। और यहाँ पे द राइट हैंड साइड इज ईस्ट एंड द लेफ्ट हैंड साइड इज वेस्ट। बच्चों, राइट हैंड के तरफ उधर जो है ईस्ट दिशा होती है और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट दिशा होती है, यानी वेस्ट डायरेक्शन होता है। इस तरह से 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं, मुख्य दिशाएं होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पर इस फिगर के द्वारा बच्चों आप लोग जान लीजिए कि इसमें कार्डिनल डायरेक्शन जो 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं उसको भी दिखाया गया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और इसके अलावा 4 और ऐसी दिशाएं होती हैं जिसे इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी कहा जाता है, यानी यहाँ से ए जो है ए दिशा है, ए हो जाएगी, यानी उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य की जो दिशा, बीच की जो दिशा होती है उसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहा जाता है, और नॉर्थ और ईस्ट के मध्य की जो दिशा होती है उसे नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, और ईस्ट और साउथ के मध्य की जो दिशा होती है उसे साउथ ईस्ट कहा जाता है, और जो वेस्ट और साउथ के मध्य की दिशा होती है उसे साउथ वेस्ट कहा जाता है। बच्चों, इस प्रकार से 4 कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं, मुख्य दिशाएं होती हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और 4 जो है वह इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। और इस प्रकार से हम डायरेक्शन के बारे में पढ़े कि एक मैप के लिए एसेंशियल कंपोनेंट में क्या डायरेक्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसके बाद आएंगे स्केल्स पर। इसका जो सेकेंड एसेंशियल कंपोनेंट्स है वह है स्केल। बच्चों, हमारा विश्व इतना बड़ा है और इस विश्व यानी इस पृथ्वी को अगर हमको पूरा मैप पे दिखाना पड़े तो हम नहीं दिखा सकते हैं, और इसीलिए इतनी बड़ी अर्थ को दिखाए मैप पर दिखाने के लिए हम स्केल का प्रयोग करते हैं, यानी एक मानक मानते हैं। यहाँ स्केल द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्केल ऑफ द मैप, यानी एक मैप का जो पैमाना होता है उसे क्या कहते हैं, द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस, यानी
नक्शे की दूरी और जो ग्राउंड यानी अर्थ के सरफेस की जो दूरी होती है उसके मध्य का जो अनुपात होता है उसी को कहा जाता है स्केल ऑफ द मैप कहा जाता है। जैसे बच्चों अगर हमको 10,000 किलोमीटर की दूरी को मैप पे दिखाना है तो एक छोटे से पेपर शीट पर हम उसको नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं उसको हम सेंटीमीटर में मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 किलोमीटर, और इस प्रकार से पैमाना मान करके हम मैप में उसको बनाते हैं, यानी मैप बनाते हैं। अब इसके बाद जो है इसको 3 प्रकार से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं स्केल्स को। एक होता है बाई स्टेटमेंट। बाई स्टेटमेंट का मतलब होता है केवल शब्द के द्वारा ही कि यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 किलोमीटर, और दूसरा है बाई रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, और इसमें भी वही चीज मानते हैं जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख किलोमीटर, और इसके बाद तीसरा है बाई लाइनियर स्केल्स। इस तरह से हम 3 मानक मान करके और इसको स्केल को दिखाते हैं। बच्चों इतना आप लोग जाने कि फर्स्ट कंपोनेंट होता है डायरेक्शन, सेकंड कंपोनेंट होता है स्केल्स, और इसके बाद हम तीसरा इसका जो कंपोनेंट्स पढ़ेंगे साइन एंड सिंबल्स के बारे में। साइन एंड सिंबल जैसा कि आप लोग जानते हैं संकेत और प्रतीक यानी चिन्ह और संकेत, यानी कहने का मतलब कि अगर हमको मैप पे अब देखो मैप पर अगर हमको कोई नदी दिखानी है, कोई फॉरेस्ट दिखाना है, कोई पर्वत दिखाना है या कोई बिल्डिंग दिखानी है, अगर इस तरह से दिखाना है तो वहाँ पे हम सिंबल का प्रयोग करते हैं। जैसे नदी के लिए सिंबल होता है किस तरह से हम करके नदी दिखा देते हैं, और यह जो है पूरा ऑल वर्ल्ड में इसका प्रयोग किया जाता है इस सिंबल का, और इसीलिए इसे कन्वेंशनल सिंबल भी कहा जाता है। और बच्चों इसके बाद जो है यह हुआ आपका साइन एंड सिंबल्स। इसके बाद है स्केच किसे कहा जाता है। स्केच में होता है कि आ स्केच इज अ मैप विदाउट लाइंस ड्रॉन विदाउट साइंस एंड सिंबल्स, यानी स्केच ऐसा उसे कहते हैं जो कि मैप पे इस प्रकार से दिया होता है, उसका आउटलाइन ड्रॉन होता है केवल, और उसमें साइन या सिंबल का प्रयोग नहीं होता है। सपोज कर सकते हैं कि अगर हमें किसी बच्चे को किसी स्कूल का पता बताना है तो वहाँ हम स्केच के द्वारा बिना स्केल और बिना सिंबल और या जो है सिंबल के द्वारा जो साइन और सिंबल के द्वारा उसको हम बता सकते हैं, और इसलिए जो है इसके लिए इसका प्रयोग स्केच का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद देखेंगे कि प्लान किसे कहा जाता है। बच्चों आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कोई बिल्डिंग कहीं पे बनती है तो कहते हैं उसका नमूना कोई बना के दिया है और उसी के आधार पर कोई बिल्डिंग बनती है। जैसे कि बिल्डिंग में दिया है कि प्लान एक्यूरेट मैप ऑफ अ स्मॉल एरिया इज कॉल्ड प्लान, यानी कोई किसी छोटे भूभाग की छोटे क्षेत्र की जो मैप बनाया जाता है, एक एक्यूरेट मैप जो बनाया जाता है उसी को प्लान कहा जाता है। यानी जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई स्कूल बनाना है, यानी बिल्डिंग में कैसे कहाँ कौन सा कमरा बनाना है, कहाँ बाथरूम बनाना है, कहाँ पे ड्राइंग रूम बनाना है, कहाँ पे क्या बनाना है, इस तरह से उसका एक प्लान बनाया जाता है और उस प्लान के आधार पर ही वह बिल्डिंग जो है बनती है। तो इस तरह से बच्चों जो है मैप का डायरेक्शन का जो है एक मैप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके अलावा मैप में हम स्केल का भी प्रयोग करते हैं। बिना स्केल के मैप जो है अधूरा होता, क्योंकि पूरे अर्थ को हम मैप पे नहीं उतार सकते कि पूरे अर्थ को हम जो है एक मैप पे दिखा सके, और इसलिए जो डिस्टेंस होती है, ग्राउंड की डिस्टेंस होती है, उसको मैप में दिखाने के लिए हम वहाँ पे अनुमान लगाते हैं, मापते हैं कि माना 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 किलोमीटर। इस प्रकार से हम स्केल का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद साइन और सिंबल का, जैसा कि आप लोग जब आगे के क्लासेस में जाओगे, 10th में जाओगे, 12th में जाओगे,
तो वहाँ आप लोगों को मिलेगा कि मैप मिलेगा और मैप में रिवर्स दिखाना होगा, फॉरेस्ट दिखाना होगा, वहाँ डैम दिखाना होगा। इन सबको दिखाने के लिए आपको सिंबल दिया रहेगा, उसी सिंबल का प्रयोग करके आपको मैप में दिखाना होगा। तो इस तरह से साइन और सिंबल हुआ, स्केच हुआ और इसके बाद प्लानिंग हुआ यानी प्लान हुआ, यानी किसी भी छोटे भूभाग को दिखाने के उसका एक्यूरेट साइज दिखाने के लिए जो है प्लान का किया जाता है, जैसे बिल्डिंग का हुआ, स्कूल्स का हुआ, इत्यादि का हुआ। तो बच्चों आप लोगों ने इस लेसन में ग्लोब्स और मैप के बारे में पढ़ा। ग्लोब्स किसे कहते हैं, यानी जो पृथ्वी का एक छोटा और वास्तविक नमूना होता है उसे ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब में बच्चों आपको हमने बताया कि ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब में ये दिशा जो ऊपर की दिशा होती है यह नॉर्थ पोल है और नीचे की दिशा ये साउथ पोल है और इधर की दिशा जो है ईस्ट मानी जाती है और इधर की दिशा वेस्ट मानी जाती है। तो इस तरह से आप डायरेक्शन को इस पर भी देख सकते हैं कि नॉर्थ पोल यानी इधर नॉर्थ हो जाएगी, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। बच्चों इस तरह से आप लोगों ने जाना। अब ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। इसका पीडीएफ आप लोगों के पास आएगा, लेकिन एक चीज आप लोगों को करना है कि इस लेसन में ग्लोब का फिगर बनाना होगा और फिगर बना करके अपनी कॉपी में चिपका लेना, जिससे कॉपी भी सुंदर लगेगी और आप लोगों को इसके बारे में जानकारी भी मिलेगी। घर पे रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू।